नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं आज का सवाल लेकर के। और आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में तो कमी आ रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के जैसे ही केस कम हुए थोड़ी सी ढील दे दी गई, लेकिन अब लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही। और आज का हमारा सवाल यही, क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में फिर से आंकड़े बढ़ सकते हैं? तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर लापरवाही वाली भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तो घट रहे हैं, लेकिन मौतों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही आने वाले समय में कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय बन सकता है। क्या लोग लापरवाह बन रहे हैं? क्या आप कोविड नियमों का पालन करते हैं? आज का हमारा सवाल यही। आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हम खास आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय दे सकें और आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकें। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतों के आंकड़े हैं उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। क्या लोग लापरवाह हो रहे हैं? ये आज का हमारा सवाल है। और क्या आप कोविड नियमों का पालन करते हैं? कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, तो आपको बताते चले डीडीएमओ ने स्कूलों को, कॉलेजों को और जिमों को फिर से खोलने का फैसला ले लिया। आपको बताते चले 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जाएंगे। जिन शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो ढील है वो मिलती चली जा रही है। जो नियम लागू हुए थे कोरोना को लेकर के, उनमें कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है। लेकिन अब हम बाजारों का अगर रुख करते हैं तो बाजारों में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ढील सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में आप सभी का फर्ज बनता है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भले कम हो गए हो, लेकिन कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आने वाले समय में धीरे धीरे स्कूल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, जिम खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे पूरी क्षमता के साथ, तो आने वाले समय में आंकड़े कहीं बढ़ ना जाएं। क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं? क्या आप नियमों का पालन करते हैं? आप हमें राय दे सकते हैं। और जब आप बाजार जाते हैं या फिर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्या आपको लोग लापरवाह नजर आते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े तो घट रहे हैं, ये एक राहत वाली बात है, लेकिन इसी राहत के बीच जो मौतों का आंकड़ा है उन्होंने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। कोरोना के भले आंकड़ों में कमी आई हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा चिंता वाला विषय बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि लोग अब लापरवाही और ज्यादा बरत रहे हैं। हम बाजारों की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं जहां पर लोग भीड़ में खड़े हो जाते हैं, बिना मास्क लगाए हुए, सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है, लोग 2 गज की दूरी का पालन करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में बाजारों में और ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि आप जब तक गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब तक आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, और जब आप खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं होगा। तो ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है और हमें कॉल करके बताइए कि आप आसपास जो तस्वीरें देखते हैं वहां पर क्या लोग लापरवाही बरतते हैं या फिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको नजर आते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्या लोग लापरवाह हो रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर लोग नहीं आते हैं? तो आप हमसे जुड़िए और अपनी राय रख सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की हमने बात करी, तो दिल्ली में तो 7 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने भी कोरोना गाइडलाइंस की जो गाइडलाइंस थी, जो नियम बनाए गए थे कोरोना को लेकर के, उनमें थोड़ी सी छूट दी है और 50% क्षमता के साथ मॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को, मल्टी कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया है। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल्स भी खुल गए हैं। तो अब स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, ऐसे में बच्चे भी घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से स्कूल में भी पालन किया जाएगा। तो आप जो तस्वीरें देखते हैं अपने आसपास, आपको कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्या लोगों में कोरोना का थोड़ा सा भी भय बचा है या फिर लोग फिर से बेपरवाह हो चुके हैं? क्योंकि जब जब कोरोना गाइड के आंकड़े कम होते हैं तो लोग फिर से बेपरवाह हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये
समझ नहीं आता है कि आंकड़े सिर्फ कम हुए हैं, कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है, अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना है। मास्क का इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाना है, सभी को जागरूक करना है। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। काजल, राय रखिए अपनी। हालांकि जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोग बेपरवाह हो जाते हैं। आपको भी पता है कि जैसे होली का त्योहार आने ही वाला है, तो लोग इस टाइम पे और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और आपको भी पता है पिछले 2 साल में भी जब होली का फेस्टिवल पास है, तो इस टाइम पे जो कोरोना के केसेस हैं वो पीक पे चले जाते हैं। तो मैं बस लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो क्या कहते हैं, अपना मास्क लगाएं और क्या कहते हैं, सैनिटाइजर यूज करें। बस यही एक अपील करना चाहूंगी कि हाँ, लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें बस। बहुत बहुत शुक्रिया काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करना है। और बिल्कुल आने वाले समय में होली का त्योहार आ रहा है और भी कई सारे त्योहार आएंगे, जैसे में अब बाजारों में और ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो आप सभी को खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हैं उसके बाद फिर पाबंदियां लागू हो जाती हैं, लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है, मिनी लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप सभी ख्याल रखेंगे तो शायद स्थिति वैसी ही बनी रहे और स्थिति चिंता वाली ना बने, क्योंकि अगर केस बढ़ेंगे तो मजबूरन गाइडलाइन नियमों को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद मिनी लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लॉकडाउन वाली स्थिति बन जाती है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। क्या लोग आपको लापरवाह दिखाई दे रहे हैं? क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ढील भले ही दे दी गई हो, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पर प्रशासन अपील सभी से कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए। लेकिन आप सोचिए, जब कोरोना पीक पर था तभी भी लोग लापरवाही कर रहे थे। ऐसे में अचानक से इस तरीके से ढील दे दी गई है, क्या आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे? क्या आने वाले समय में केस नहीं बढ़ेंगे? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लोग अपनी बात रखना चाहते होंगे। इसलिए हम खास कार्यक्रम ये आपके लिए लेकर के आते हैं और हर खबर पर सिर्फ आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं हर खबर के माध्यम से। तो आप हमें कॉल करिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी बात आप रख सकते हैं। क्या आप कोविड नियमों का पालन करते हैं? ये भी आप हमें बताइए कि क्या आप कोविड नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि अगर आप कोविड नियमों का पालन करेंगे तो आप दूसरों से भी कह सकते हैं कि आप भी कोविड नियमों का पालन करिए। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने के जो आदेश जारी कर दिए गए हैं उसमें भी ढील दे दी गई है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजेश हैं झज्जर से। राजेश जी, राय रखें अपनी। राजेश जी, राय रखें। कोरोना का मामला थोड़ा कम हो रहा है तो ठीक है, हम तो कोविड के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं बाहर मार्केट में निकल के ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का वो करते हैं पालन। तो हम बोलते तो है, लेकिन कई बार तो क्या होता है मैडम जी, लोग ना बुरा मान जाते हैं, फिर लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। तो वो बड़ा खराब सा लगता है। हम तो कोशिश करते हैं कि पालन करें और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि पालन करना चाहिए। और आपने जो मुद्दा उठाया ना, मेरा तो सबसे यही कहना है कि आप खुद भी पालन करो और दूसरे को भी पालन करने के लिए कहो, ताकि कोरोना बिल्कुल इस देश से चला ही जाए। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे राजेश, जिन्होंने बताया कि जब वो किसी को बोलते हैं कि आप गाइडलाइंस का पालन करिए तो लोग बुरा मान जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके की भी कई बार मामले हमने देखे हैं कि लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। तो जब आप सोचिए, जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था, जब कई सारे आंकड़े देखने को मिल रहे थे, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी, तब लोग लापरवाही कर रहे थे, तब प्रशासन गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा पा रहा था। तो अब ऐसे में अचानक से जो ढील दी गई है, क्या आने वाले समय में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं? क्योंकि त्योहार का सीजन आने वाला है, ऐसे में बाजारों में और ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग लगातार घर से बाहर निकलेंगे और ऐसे में आंकड़े बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं? क्योंकि प्रदेश में तो कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, लोगों को जागरूक करना है और खुद भी जागरूक होना है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय
दे सकते हैं। और आज का हमारा सवाल यही कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ऐसे में आप किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने नियमों में थोड़ी सी ढील दी है, स्कूल कॉलेज भी खोलने वाले हैं और ऐसे में आपको बताते चले मॉल्स और सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट्स में भीड़ बढ़ जाएंगी। ऐसे में क्या आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये भी एक चिंता वाली बात है। तो आप किस तरीके से नियमों का पालन करते हैं और जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय रखिए। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज उठा सकें और आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंच सके, आप लोगों को जागरूक कर सकें। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या आप नियमों का पालन करते हैं? क्या लोग लापरवाह दिख रहे हैं? क्या लोग बेपरवाह हो चुके हैं कोरोना को लेकर के? क्योंकि लोगों को जब ढील दे दी जाती है, जब नियमों में थोड़े से बदलाव कर दिए जाते हैं, नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसके बाद फिर से कोरोना वापस आ जाता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेना है, वैक्सीनेशन करवाना है, लोगों को जागरूक करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है। प्रशासन लगातार आप सभी से यही अपील करता है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें ताकि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि हम जब तक गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना को मात नहीं दे पाएंगे। तो ये एक राहत वाली बात है कि आंकड़ों में कमी तो आ रही है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसे में ये एक चिंता वाली बात है और आने वाले समय में क्या आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो क्या लोग लापरवाह हो चुके हैं? क्या आप कोविड नियमों का पालन करते हैं? आज का हमारा सवाल यही है और आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम तस्वीरें देखते हैं कि वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। तो जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और किस तरीके से प्रशासन गाइडलाइंस का पालन करवाता है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आज का हमारा सवाल यही है कोरोना से जुड़ा हुआ, जहां एक तरफ तो राहत ये मिली है कि गाइडलाइंस आंकड़ों में जिस तरीके से कमी आ रही है, ऐसे में नई गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। 7 फरवरी से दिल्ली में स्कूल खुल जाएंगे, लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा केस कहां से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं, प्राइवेट ऑफिस फिर से 100% क्षमता के साथ खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो क्या फिर से आंकड़े बढ़ सकते हैं? क्योंकि ऐसे में अब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा, तो लोग फिर से जब घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना क्या बढ़ जाएगा? क्या आपको लोग लापरवाह नजर आते हैं? आप इसको लेकर के अपनी राय रख सकते हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली में सभी ऑफिस को 100% की उपस्थिति के साथ काम करने की मंजूरी भी दे दी जाएगी। कार चालकों को अब राहत मिल जाएगी। आपको बताते चले कि बड़े फैसले के रूप में कार में सिंगल ड्राइवर की मौजूदगी में मास्क से छूट मिलेगी, ड्राइवर का चालान नहीं काटा जाएगा। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2021 ने अपने फैसले में कोरोना महामारी को देखते हुए कार में एक व्यक्ति या एक से अधिक होगा तो मास्क अनिवार्य कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करवाया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं नियमों में ढील दी जा रही है। और क्या यही लापरवाही, यही ढील आने वाले समय में भारी पड़ सकती है? यही आज का हमारा सवाल है। और हमारे साथ यूपी से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, राय रखें अपनी। मैडम जी, सबसे पहले तो आपके चैनल है हमारा बहुत मतलब धन्यवाद जी, राय रखें। मैडम जी, राय यही है, ये लोग लापरवाह हो रहे, हमें अपनी जान को आफत हो रही है जी। अब ये लोग पता नहीं क्यों लापरवाही कर रहे हैं, इनका क्या है, मतलब क्या दिक्कत है इन्होंने? मैडम जी, मैं कहूँगा आप अपने चैनल पे मेरा नाम जो है गलत लिखा हुआ है वो ठीक कराओ। जी आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या लोग लापरवाह हो रहे हैं? क्योंकि गाइडलाइंस में जिस तरीके से कोरोना के नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है, ऐसे में क्या आंकड़े बढ़ सकते हैं? आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं?
वहीं आपको बताते चलें, अगर हम रुक करते हैं गुरुवार का, तो गुरुवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2668 मामले देखने को मिले, जिससे आपको बताते चले अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो 4.3% हो गया है। हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त कर दिया था। तो आपको बताते चले, आप देखिए जिस तरीके से पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन अब दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे हटा दिया गया है। तो सैटरडे संडे को भी ज्यादा भीड़ रहती है, लोग घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि लोगों के ऑफ्स होते हैं। तो ऐसे में क्या नियमों में ढील देने के बाद आंकड़े बढ़ सकते हैं, ये आज का हमारा सवाल है। और क्या लोग लापरवाह हो चुके हैं, क्या लोग बेपरवाह हो चुके हैं? आप राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय रख सकते हैं। आपको बताते चल, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। अंकुर, राय रखें अपनी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी अंकुर, राय रखें। मैम, आप बोल रहे हो कि लोग लापरवाह हो गए हैं जी। अभी यूपी में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इतनी भीड़ में हमारे नेता लोग ना रैलियां कर रहे हैं जी। क्या वहाँ पे गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है? जी। अभी लोग अपने काम है, व्यवहार है, जैसा भी काम है, कोई भी रोजगार है, उसके लिए अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन नेता लोग और जो हमारे मंत्री हैं जी, एक से एक बढ़कर और ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा है, थूक लगा के टेम्पलेट बांट रहे हैं गृह मंत्री। वहाँ पे गाइडलाइन जरूरी नहीं थी क्या? बिल्कुल अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे दर्शक अंकुर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम नेताओं की रैली देखते हैं वहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, तो क्या ये लापरवाही नहीं है? तो कई सारी गाइडलाइंस रैलियों के लिए भी लागू कर दी गई हैं अंकुर जी, मैं आपको बता दूं। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या जो आने वाले समय में लापरवाही लोग कर रहे हैं वो भारी पड़ सकती है क्या? क्योंकि मौतों का आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप सभी किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करते हैं? आप हमसे जुड़ सकते हैं, राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्या लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं? क्या लोग 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हैं? क्योंकि जब ढील दी जाती है नियमों में तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के आंकड़ों में भले कमी आ जाए, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद जब लापरवाही लोग करते हैं तो फिर से कोरोना वापस आ जाता है और अब प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है और जो नियम है उन्हें लागू करना पड़। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आकाश है इटावा से। आकाश जी, राय रखें। जी, पहली बात तो आपको थैंक यू, और आप मतलब जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कोविड के प्रति लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के प्रति डर खत्म हो रहा है कोविड का। जी। ठीक है जी। और रीजन लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोविड से अभी पहले कुछ सालों में कितनी सारी डेथ हुई है। लोग अब इसे मतलब बहुत मामूली चीज ले रहे हैं, बल्कि इसे लेना नहीं चाहिए जी। और लोगों को ये खुद ही सोचना चाहिए पहले कि हमें खुद ही एहतियात बरतना चाहिए कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा एकदम सही तरीके से। जी आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जिन्होंने सबने यही बताया है कि लोग यहाँ पर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है। भले आंकड़ों में कमी आ गई हो, भले जो स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक होती नजर आ रही हो, लेकिन कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जागरूक करिए। क्योंकि आज का यह हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से आंकड़ों में कमी आ रही है तो लोग आपको लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब जब प्रशासन ने नियमों में थोड़ी सी ढील दी है, जब जब पूरी तरीके से बाजारों को खोल दिया गया है बिना किसी नियम के साथ, तब लोगों ने लापरवाही की है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया। और आने वाले समय में होली का त्योहार आना है, ऐसे में बाजार और ज्यादा गुलजार नजर आएंगे, बाजारों में भीड़ नजर आएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा बाजार का रुख करेंगे। ऐसे में क्या आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, संजय हमारे साथ बनारस से। संजय जी, राय रखें। जी मैम।
जी संजय हरे जी। कृष्णा जी। जी राय रखें। हाँ, मैं आपके इस कार्यक्रम को बहुत पहले तो बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतना बढ़िया आपने कार्यक्रम रखा है। शुक्रिया संजय जी, राय रखें। जी जी जी, राय यही है कि हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं जी। और सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए बहुत कुछ करके तब अपना परिवार चलाता है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका परिवार नहीं चलेगा मैम। और बड़े लोग तो अपना जीवन चला रहे हैं अपने अपने ढंग से, तो जरा इस पे भी विचार करके सोचा जाए कि एक आम आदमी को अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। कोविड नियम का पालन करने के लिए अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैम जब बाजार में इतनी भीड़ है, इतना व्यवस्था कैसे क्या किया जाए एक आम आदमी के लिए, आप ही बताइए। शराब की दुकानों पे जाके देखिए तो वहाँ शराब बिक रहा है, आलू की दुकान पर तो आलू, उसी में धक्कम धुक्कम करते हुए अपना काम करके घर लौटना पड़ता है। तो बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज का हमारा सवाल यही है कि क्या आपको लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, क्या लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दिया है? क्योंकि जैसे जैसे कमी आती है लोग लापरवाह हो जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राय रख सकते हैं। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें और आप अपनी आवाज से आप खुद लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि हर खबर के माध्यम से आप लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। आज का हमारा सवाल कोरोना को लेकर के है कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है तो क्या लोग आपको लापरवाह नजर आ रहे हैं? जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? तो आपको बताते चले हरियाणा में भी आने वाले समय में आपको बताते चले स्कूल खुल गए हैं। तो वहीं दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 7 फरवरी से दिल्ली में भी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। और अगर हम प्राइवेट ऑफिसेस की बात करते हैं तो 100% क्षमता के साथ ऑफिसेस को भी खोला जा रहा है। बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों में भी भीड़ देखने को फिर से मिल रही है। तो क्या आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है? यही आज का हमारा सवाल है। तो जिस तरीके से आज के हमारे सवाल में हमने बात करी है कोरोना को लेकर के, कोरोना के तो आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसे में हर खबर आपसे यही अपील करता है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, भले आंकड़ों में कमी आई हो। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।